सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद। कल जब पार्लियामेंट के अंदर श्री राहुल गांधी जी ने हिंदुओं को हिंसक कहा, यानी कि वायलेंट, उसके बाद से ही चर्चा बड़ी उठ चुकी है और पूरे देश के अंदर जो है इस बात के ऊपर इस समय यही विचार हो रहा है कि राहुल गांधी जी ने सभी हिंदुओं को वायलेंट कहा। मतलब हिंदू धर्म के ऊपर कितना आसान है ना, कोई फिल्में भी बना दे, कोई वेब सीरीज़ भी बना दे, कोई पार्लियामेंट में उन्हें हिंसक कह दे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने पार्लियामेंट के अंदर एक किस्सा सुनाया और वो किस्सा बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा है, मैं भी आपको वो सुनाऊंगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मुझे एक किस्सा याद आ गया। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था। मतलब एक बच्चा अपने घमंड में हो गया कि भाई मैंने 99 नंबर ले लिए। आगे सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और सबको दिखा रहा था कि मैंने 99 नंबर लिए। लोगों को भी लगा यार अगर इसने 99 नंबर लिए यार शाबाश दो, इसे शाबाशी दो। लेकिन वो 99 नंबर 100 में से नहीं थे, वो 99 नंबर थे 543 में से। मतलब आप समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने इस एग्जाम्पल के जरिए कांग्रेस के ऊपर एक सीधा निशाना साधा है कि 99 सीटें लेकर ऐसे नाच रहे हैं जैसे पता नहीं टोटल 100 सीटें थी और एक ही सीट किसी और को मिली है। तो 543 सीटों में से 99 सीटें लेकर ये एक बालक नाच रहा है। और साथ ही में प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा, अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। तो प्रधानमंत्री ने आज बालक बुद्धि किसे कहा। प्रधानमंत्री जी ने जब ये बालक बुद्धि शब्द का इस्तेमाल किया ना, उसके बाद आज सुबह से ही ट्विटर के ऊपर राहुल गांधी जी की तस्वीर लगाई जा रही है और उन्हें बालक बुद्धि कहा जा रहा है। अब बात तो प्रधानमंत्री जी की सही है। होते हैं कई लोग घमंडी, आपके जम्मू में भी होंगे कोई ना कोई ऐसा घमंडी जो बड़ी डींगे मारता होगा, 99% नंबर ले लिए, फलाना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन 99 नंबर 543 में से, 100 में से नहीं। तो प्रधानमंत्री जी ने आज ये बात कहकर कांग्रेस के ऊपर सीधा निशाना साधा। लेकिन दुख की बात यह है कि राहुल गांधी जी ने सभी हिंदुओं को हिंसक कह दिया। अब उनके मुंह से तो निकल गया, इसलिए कहते हैं ना सोच समझ के बोला करें। अब बालक बुद्धि है, कैसे बोलेंगे। तो कुछ भी शब्द एक बार मुंह से निकल जाए वो वापस नहीं आता। फिर इन्होंने कहा ये तो मुश्किल हो जाएगा, सभी हिंदुओं को मैंने बोल दिया। फिर बोलने लगे कि मैंने बीजेपी के हिंदुओं कहा है, मैंने आरएसएस के हिंदुओं कहा है। मतलब आरएसएस के हिंदू नहीं है और बीजेपी के हिंदू नहीं है। मतलब ये क्या सोच है राहुल गांधी जी की, इसके बारे में वो खुद ही जाने। शायद अच्छी सोच होती तो सीटें भी 99 से ऊपर हो जाती, लेकिन यही सोच है इनकी। हिंदुओं को हिंसक कह दिया। आरएसएस की अगर हम बात करें तो कितने सारे उनके जो है मेडिकल कैंप्स लगाते हैं वो लोग, कितने सारे वो बच्चों के लिए स्पेशल उन्होंने जो है यहाँ पर कई सारे, हमारे यहाँ पर मैं कुछ स्टोरीज भी आपको दिखाऊंगा, कई सारे ऐसे स्कूल्स हैं उनको अडॉप्ट किया हुआ है और वहाँ पर बच्चियों को पढ़ाया जाता है आरएसएस द्वारा। कई सारे ऐसे कार्यक्रम देशभक्ति के, हिंदुत्व का तो चलो बढ़ावा है ही, देशभक्ति के कार्यक्रम, देश के कार्यक्रम, वीरों की गाथाएं बताई जाती हैं आरएसएस के कार्यक्रमों में। तो उन सबको इसने जो है वायलेंट कह दिया। बड़ी शर्म की बात है। और आज भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा विंग ने भी कांग्रेस पार्टी ऑफिस शहीदी चौक में बड़ा प्रदर्शन किया कांग्रेस के खिलाफ और ये कहा कि राहुल गांधी इस बात पे माफी मांगे सभी हिंदुओं से। लेकिन राहुल गांधी जी के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। शायद यही कारण है, बाकी आप समझदार हैं। लेकिन बड़ी दुख की बात है, सभी हिंदुओं को राहुल गांधी जी ने वायलेंट कह दिया, हिंसक। अब ये कैसे कह दिया वो तो वही जाने। बाद में कहने लगे कि बीजेपी के हिंदू हैं, आरएसएस के हिंदू हैं। तो मैंने बता दिया कि आरएसएस क्या क्या काम करती है। देखते रहे जेके मीडिया। और प्रधानमंत्री जी ने बालक बुद्धि किन्हें कहा, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय और सभी को मेरी तरफ से साधुवाद।